हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। मैं हूं जावेद और आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के 24 और 25 सेशन के लिए एडमिशन चालू हो चुके हैं, नर्सरी से लेके क्लास 11 तक के लिए। तो अब चल के देख लेते हैं हम लोग कि ये एडमिशन कैसे होंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सारा चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो चुके हैं। या और आप अगर आप इस फॉर्म को खुद से भी भरना चाहते हैं तो आप खुद से भी भर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना बहुत ईजी है। अब कोई भी इसको भर सकता है, मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से या लैपटॉप से आप बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। तो ज़रा इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कौन कौन किस लोगों के लिए भरना है, कौन कौन किस क्लास वाइज ज़रा हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पीडीएफ निकाल रखा है, ठीक है, इनके प्रोस्पेक्टस से, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसके समझने के लिए। डेट वगैरह सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जो छोटे बच्चों की जो जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन होते हैं, छोटे बच्चे जैसे कि प्रेप नर्सरी में, प्रेप में और फर्स्ट में, तो इसमें क्या है, जामिया कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करता है। इसमें लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं कि अगर आपका बच्चा लकी आ जाता है तो आपका एडमिशन, यानी कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लकी नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ लक वाली बात है छोटे बच्चों के लिए खासतौर से। बाकी बाद में जो 6 क्लास से ऊपर वाले के भी, उनके लिए तो टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो अभी हम दोनों की बात कर लेते हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे कि 3 से 5 साल, 6 साल, 3 से 7 साल के बीच का है, तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और सारा कुछ फीस वगैरह सारा कुछ मैं आपको इसमें सारा डिटेल दे दूंगा, और साथ में इसको फॉर्म को कैसे भरते हैं ये भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसको हम समझते हैं। और एक ख़ास बात और बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटी अलग है और स्कूल अलग है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरे ख्याल से 2 या 3 स्कूल हैं। मैंने इस अभी चर्चा करूंगा, अभी मैं बताऊंगा इसमें कि कौन कौन से स्कूल हैं। तो इन स्कूलों में एक स्कूल है मुशीर फातिमा, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन मुशीर फातिमा में हो जाता है तो आप समझो बेफिक्र हो जाइए, बच्चा बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा, जितने तक आप वो पढ़ना चाहे पूरे स्कूलिंग, ठीक है, पूरा फ्री में पढ़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि किसका मुशीर फातिमा में एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है, और कितने इनके स्कूल हैं, उनके स्कूलों के क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए मैंने कुछ पीडीएफ वगैरह बना रखा है। पीडीएफ मैंने बनाया नहीं है, जबकि इनके ही प्रोस्पेक्टस से मैंने निकाल के उसमें से कुछ चीज़ें निकाला है जो आपके काम का चीज़ है, ठीक है। वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा, प्रोस्पेक्टस भी बता दूंगा कि कहाँ से आपको मिल जाएगा, सारा कुछ बता दूंगा मैं इसमें। यहाँ तक से कि इसका लिंक क्या है, इसको फॉर्म को कैसे भरते हैं, इसकी फ़ीस क्या होगी, सारा कुछ बता देंगे हम। तो चलिए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। तो इसके लिए हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो मैंने पीडीएफ यहाँ सेव कर रखा है, ये इधर, ठीक है। तो हम आ गए अपने पीडीएफ के साइड। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे बच्चों के लिए, जामिया किड्स के नाम से मैंने बना रखी। तो ज़रा इसमें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने का ज़रूरत है, वो माँ बाप जो चाहते हैं कि दिल्ली में हमारा बच्चा फ्री में पढ़े, तो उनके लिए एक मौका है। हाँ, मौका ज़रूर है, ये उनके लक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों का टेस्ट नहीं लेते हैं। तो ज़रा हम इसको समझ लेते हैं, इस चार्ट को, बहुत आसान है। अब सबसे पहले मैं आप बात कर लेता हूँ नर्सरी की। नर्सरी की भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए क्लासेस दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे क्लासेस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लासेस हो गया। और यहाँ पर प्रेप लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 क्लास, ये नर्सरी क्लासेस, ठीक है। तो ये क्लासेस का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि स्कूल्स, देखिए यहाँ लिख रहा है मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, एक लिखा है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ये 2 स्कूल के बारे में जिक्र है, यानी कि जो छोटे बच्चों के जो एडमिशन होते हैं वो सिर्फ 2 स्कूलों में होंगे। छोटे बच्चों का मतलब नर्सरी से लेकर प्रेप तक, यानी कि जो 3 से 7 साल के बच्चे हैं, ठीक है। तो नर्सरी में 140 सीट है, फर्स्ट में 40 सीट है, प्रेप में भी 40 सीट है। लेकिन यहाँ समझने की बात यहाँ पर यह है कि नर्सरी में 140 सीट तो है, बट किस में है, मुशीर फातिमा वाले लाइन में है। यानी कि अगर नर्सरी में जो एडमिशन होता है वो सिर्फ मुशीर फातिमा ही लेता है, और इस नर्सरी में अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले का। बहुत माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन तो फर्स्ट में हो लेकिन मुशीर फातिमा में हो, बट मुशीर फातिमा आप देख सकते हैं कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है मैं करा दूंगा, वो करा दूंगा, कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ों का कोई नहीं करा सकता, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर प्रेप में जो है आप देख सकते हैं कि मुशीर फातिमा में भी कोई जगह नहीं है यहाँ पर करने के लिए। हाँ, इन सबों के लिए, इन सब चीज़ के लिए सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो सैयद आबिद हुसैन कुछ फीस चार्ज करता है। कितनी फीस चार्ज करता है उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम ये समझ गए यहाँ पर कि जो मुशीर फातिमा, जो यहाँ मुशीर फातिमा वाले में जो एडमिशन जिस बच्चों का होगा वो तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ नर्सरी में ही जो बच्चे आएंगे
उन्हीं का होगा। तो अब ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि चलो नर्सरी में ही एडमिशन करा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि किन लोगों को नर्सरी में भरना है, किन को फर्स्ट में, किसको प्रेप में, ठीक है। वो एज वाइज है, तो एज वाइज भी हम बता देंगे आगे चल करके किसका क्या एज है। तो फिलहाल हम आगे बात करते हैं फिर से। ये तो सीट की बात होगी, सीट को आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये सारा का सारा लकी ड्रॉ के हिसाब से एडमिशन होते हैं। दूसरी चीज़ है कि 1 फरवरी 2024 से लेके इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, और 29 फरवरी 2024 तक इसका फॉर्म रहेगा, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ गई, डेट भी समझ में आ गया। 1 अप्रैल 2024 से चालू है, 29 फरवरी 2024 तक खत्म हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि अगर इन फॉर्म को फिलअप करते टाइम पे आपसे या फिर साइबर कैफे और ऐसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे 29 जैसे ही आपका फिनिश होगा तो 2 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि 2 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि डेट जिस दिन खत्म हो जाएगा, जैसे 19 फरवरी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट के खत्म होने के 2 दिन तक, ठीक है, आप अपने फॉर्म में जो गलतियां हैं उसको सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये सारा आपने फॉर्म भर लिया, तो भरने के बाद कौन सी डेट होगी जिस दिन लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, तो वो लकी ड्रॉ यहाँ पर बनाया गया। तो जो ये देखिए लाइन, मेरे पास ज़्यादा कोई अच्छा टूल है नहीं वीडियो एडिटिंग करने का, मुझे वीडियो एडिटिंग आती भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको वीडियो ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं बना सकता, बट इन्फॉर्मेशन जितना आपको चाहिए उतना मैं ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। तो प्रेप के लिए जो यहाँ पर बना है 16 मार्च 2024, ठीक है, आप देख सकते हैं। प्रेप के लिए जो प्रेप में बच्चा अगर एडमिशन होगा आपका, तो 16 मार्च वाले दिन लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। इन लकी ड्रॉ के लाइव टेलीकास्ट होता है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे उनको लाइव देख सकते हैं कि किस बच्चे का क्या नाम आ रहा है, ठीक है। नहीं भी देखना चाहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट वाले क्लासेस के लिए जो यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट क्लासेस, यहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए भी 16 मार्च है, टाइमिंग दे रखा है, ठीक है, 2 बजे या 2 बजे के बाद। और प्रेप के लिए 10 बजे का टाइम दिया है, सुबह 10 बजे या 10 बजे के बाद, ठीक है। नर्सरी वाले के लिए टाइम 1 दिन बाद है, 17 मार्च से होती है। ये तो डेट हो गई कि किस किस दिन आपके जो ड्रॉ लॉट्स निकाले जाएंगे, मतलब कि जो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। अब ये लकी ड्रॉ जब निकल जाएंगे तो जितने बच्चे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सेलेक्टेड का ये लोग लिस्ट आप देख सकते हैं, वो लोग चिपका देते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं आपको जामिया की वेबसाइट पे, और गेट पे वहाँ पर चिपक जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो 20 मार्च ये दे रहे हैं, 20 मार्च 20 मार्च, यानी कि तीनों के लिए सबके सेम डेट है। 20 मार्च वाले दिन आप वहाँ पर जा करके जामिया में आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। बाकी अगर वेबसाइट पर डल जाता है तो वेबसाइट से भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट होता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप 20 तारीख तक इंतज़ार करें, ठीक है। तो ये तो डेट हो गई, पूरी डेट की बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने एज बताया था कि किन बच्चों का एडमिशन नर्सरी में होगा, किन बच्चों का फर्स्ट में, किसका प्रेप में। अब कुछ एज ऐसे हैं जो आप फर्स्ट और प्रेप दोनों में डाल सकते हैं। जैसे कुछ चाहते हैं जो माँ बाप कि हमारा बच्चा हम तीनों में भर दें जिसमें नाम आ जाए, बिल्कुल भर सकते हैं, बट एज वाइज ही भर पाओगे आप। अगर एज क्राइटेरिया में नहीं आता है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है। हाँ, कुछ एज थोड़ी सी जरूर आ जाती है बीच में, जिसमें आप प्रेप में और फर्स्ट में दोनों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों बार फीस आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। किस्मत से अगर नाम दोनों में आ जाता है तो किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक में आ गया तो कोई बात नहीं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात देख लेते हैं एज की। तो एज के लिए हम आते हैं इधर, एज लिमिट के लिए मैंने एक बना रखा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। नर्सरी के लिए जो एज है वो कह रहा है कि 3 साल होना चाहिए मिनिमम। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा है कि मिनिमम एज, और इधर लिखा है मैक्सिमम एज। तो मिनिमम बच्चा 3 साल का तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 4 साल का। 4 साल से अगर ऊपर का हुआ और 3 साल से नीचे का हुआ तो फिर नर्सरी में एडमिशन नहीं होगा। 3 साल से नीचे का है तो एडमिशन के होगा ही नहीं, किसी में नहीं होगा। आप कहीं और उसको बाहर प्ले स्कूल वगैरह में डाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 साल का ऊपर का है और 4 के बीच का है तो आप नर्सरी में अप्लाई कर सकते हैं, और नर्सरी में अगर एडमिशन हो गया तो बच्चा फ्री में पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रेप में। प्रेप वाले के लिए आप चलो मान लेते हैं आपका बच्चा 4 साल से 1 दिन ऊपर हो गया, तो 4 साल से ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं, अब आपको प्रेप में डालना होगा, ठीक है। तो प्रेप के लिए 4 से 6 साल का निर्धारित किया गया कि 4 से 6 साल का बच्चा बीच में आपका, तो आप प्रेप में एडमिशन करा सकते हैं। और क्लास 1 में एडमिशन करा लेंगे तो बच्चा कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम 7 साल है। 7 साल से ऊपर का है तो फिर कोई एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 5 साल से नीचे का अगर जो है तो फर्स्ट में नहीं होगा, फिर प्रेप में होगा। तो उम्र के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, बट उम्र आपकी तरफ से निर्धारित नहीं किया जाएगा कि उम्र कैसे है। ये डेट लिखा हुआ है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 वाले दिन आपका बच्चा ये 3 साल और 4 साल और 5 साल का अगर है तब वो एप्लीकेबल होगा। ये बात आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे हम एज कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल,
ठीक है। अगर आपको जानना है कि आपके बच्चे का एज क्या क्राइटेरिया क्या है, 3 साल 31 मार्च को हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 4 साल 31 मार्च के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का ओनली डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, तो मैं आपका मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ और कुछ नहीं डालना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल के आप पूछ सकते हैं हमको कि बताइए भाई मिनिमम एज 3 साल का बच्चे का पूरा हो रहा है नहीं। तो ये तो हो गया दोस्तों एज वाइज। अब हम बात करते हैं उनका क्या, जो छोटे बच्चे नहीं, जैसे थोड़े से बड़े हो गए हैं, 6 क्लास 9 क्लास 11 क्लास, उनके लिए क्या है, चलिए उनके लिए भी देख लेते हैं। तो उनके लिए भी मैंने बना रखा है इधर शायद, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जरा हम इनको समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर आपको देखने में परेशानी हो रही होगी तो, ठीक है, जहाँ तक हमको काम का चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने छोटे बच्चों का देख लिया, अब हम इनका देखते हैं 6, 9, 11 साइंस, 11 आर्ट्स, 11 कॉमर्स, ये दिख रहा है सारा चीज़ आपको, ठीक है। तो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं तो इनके लिए जामिया में 3 स्कूल है। यहाँ पर देख सकते हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर स्कूल और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 3 स्कूल है, ठीक है। तो तीनों स्कूल में कौन कौन सा सीट है आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीट के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मेन बात यहाँ कर लेते हैं कि इनके लिए क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 6 और 9 ये 2 चीज़ों के लिए यहाँ से एक अलग से यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, आप देख सकते हैं 6 और 9 के लिए। तो इनके लिए भी बिल्कुल सेम है, 1 फरवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक ये लास्ट डेट है, यानी कि 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा और 29 फरवरी 2024 में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख। अब इनका टेस्ट कब होगा, अभी मैं सिर्फ 6 और 9 की बात कर रहा हूँ मैं, इनका टेस्ट कब होगा। तो 6 का जो टेस्ट होगा वो 30 मार्च को होगा और जो ये 9th वाला है, 9th वालों का होगा 31 मार्च 2024 को, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी डेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो और थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं, जो 11th तक पहुंच चुके हैं या 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो 11 साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इनके लिए जो डेट है अभी नहीं आई है, इनकी डेट आएगी 1 मार्च 2024 को और इनकी डेट रहेगी 30 मार्च 2024 तक, यानी कि 1 मार्च 2024 से लेकर 30 मार्च 2024 तक रहेगा। और इसमें अब चूंकि 11th आर्ट कॉमर्स साइंस 3 होता है, तो तीनों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या किसी एक में भर लें या फिर 2 में भी भर सकते हैं। जितने फॉर्म भरेंगे उतनी फीस आपको बार बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी फीस के बारे में भी बता देता हूँ मैं। तो 11 साइंस जो है, 11 साइंस में आपको इसका जो टेस्ट होगा 27 अप्रैल को होगा, 11 आर्ट का जो टेस्ट होगा वो 28 अप्रैल को होगा और 11 कॉमर्स वाला को जो टेस्ट होगा वो होगा 28 तारीख को। बाकी इधर रिजल्ट का डेट वगैरह लिखा है, तो ये ज़्यादा अभी मायने नहीं रखता, अभी तो फॉर्म भरिए आप और इस चीज़ को सीरियस लीजिए, ठीक है। अगर आपको बच्चे को अब बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो कई दफ़ा तो ये भी होता है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता है या फिर कोई कुछ भी बोल दिया मान लिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सीरियस लीजिए, बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए आप जामिया एक बेहतरीन कॉलेज है यूनिवर्सिटी, बट इनके खुद के स्कूल्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अभी यूनिवर्सिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ स्कूलिंग के लिए था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और जो आपके रिलेटिव और जो भी आपके जानने और पहचानने वाले दोस्त हैं आप उनको शेयर करें, ताकि उनको जामिया के स्कूल के जो एडमिशन के बारे में सारा चीज़ पता। एक चीज़ हमने भूल गया था, सॉरी, बताने के लिए कि फीस की इसकी जो फीस है, जो गवर्नमेंट फीस है, मतलब जो इनकी जो जामिया की जो खुद की फीस है वो 500 रुपये है, ठीक है। 500 रुपये ये लोग चार्ज करेगा, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो गेटवे पेमेंट के नाम पर भी ये लोग 12 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अगर आप साइबर कैफ़े में किसी से भरवाते हैं तो साइबर कैफ़े वाले मेरे ख्याल से 100-150 रुपये वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी चीज़ इसके बारे में। अगर और भी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर हमको लिखें, हम इसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और दूसरी अहम चीज़, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इसके फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी भी मैं आपको इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।